भाईंदर पूर्व में प्रमोद महाजन सभागृह के ठीक बगल में स्थित मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्क्रैप गोदाम में शाम के वक्त अचानक आग लग गई। आपको हमने एक खबर भी दिखाई थी कि इस मैदान में आरटीओ और महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई कर लाए गए वाहनों को रखा जाता है, जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। सुरक्षा में चूक के चलते आज एक बार फिर मैदान में यहां पड़े वाहनों में आग लग गई। इस आग की चपेट में कई वाहन जलकर बुरी तरह खाक हो गए। आग लगने के तुरंत बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर समय रहते काबू पा लिया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन जितना हैरान आप आगजनी की इस घटना को देखकर होंगे, उससे कई ज्यादा अचंभित हो जाएंगे आग लगने के कारणों को जानने के बाद, क्योंकि इस आगजनी की घटना को निमंत्रित करने वाला कोई और नहीं, महानगर पालिका के अधिकारी हैं। वो भी कोई आम अधिकारी नहीं, बल्कि खुद डिप्टी कमिश्नर हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे। हम आपको बताएं, उससे पहले इस शख्स को सुनिए क्या कह रहा है। आर्टवर्क बनाने की आपको परमिशन किसने दी है? रवि पवार सर ने बोला था। रवि पवार सर ने। आप किस संस्था के लिए ये कर रहे हैं? नहीं, ये आपने महानगर पालिका के लिए कर रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण का ये है ना, हाँ, उसके लिए कर रहे हैं। वो वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का जो है ना, मैंने लोनावाला में किया था, तो वो सर बोले ट्रायल करके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आप किसी संस्था से जुड़े हैं? मैं खुद आर्टिस्ट हूँ मैम। किस चीज से? मैं जीडी आर्ट स्कल्पचर, जीडी आर्ट पेंटर हूँ जी, खुद आर्टिस्ट। तो आपको कुछ रिटर्न में दिया कि आपसे वर्बली काम कर रहे हैं? अभी तो ऐसे ही ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रायल बेस में आज इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया, जिसमें आग लग गई। नहीं मैम, वो क्या है, गैस का सिलेंडर है ना, हाँ। हम लोग वो शॉकअप से निकाल रहे हैं उसका, तो वो निकालते निकालते वो झाड़ी पेट ले गया, तो फिर वो आगे ऑटो का वो टायर वगैरह रहता है ना, वो जल गया। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैंने सर को बोल के फोन किया कि और अग्निशामक दल को बुला लिया ना मैंने। आपने इस व्यक्ति ने जिस महोदय रवि पवार का नाम लिया है, वो कोई और नहीं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर हैं। दरअसल उपायुक्त रवि पवार ने वाहनों के पार्ट से कलाकृतियां बनाने वाले आर्टिस्ट को इजाजत दी थी कि स्क्रैप गोदाम में पड़े वाहनों के पार्ट्स का इस्तेमाल करे, जिसके बाद बगल में मौजूद प्रमोद महाजन सभागृह से बिजली का इंतजाम कर आर्टिस्ट और उसकी टीम ने वेल्डिंग मशीन के जरिए वाहनों के पार्ट्स को काटकर कलाकृतियां बनानी शुरू कर दी। तभी एक चिंगारी वहां रखे वाहनों पर पड़ गई। तेज गर्मी और भीषण धूप के चलते चिंगारी आग के गोले में तब्दील हो गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं और आसमान में धुएं का गुब्बारा बन गया है। वहीं जब इस मामले में उपायुक्त रवि पवार से पूछा गया, तो डिप्टी कमिश्नर साहब किस तरह से धमकी भरे लहजे में गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए नजर आए। इतनी बड़ी गलती हो गई, लोगों से आग लग गई। गलती क्या गलती सर? क्यों नहीं, इतनी बड़ी आग लग गई थी। नहीं, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट सर। आपने इन्होंने परमिशन कैसे दी? आपने इनको फायर सिक्योरिटी कुछ नहीं दी थी? नहीं, ये लोग बोले रवि पवार सर ने बोला है। सर, इन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया है। मैं रवि पवार हूँ, मैंने परमिशन दिया। हाँ सर, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि आपने परमिशन दिया है, तो फायर सिक्योरिटी क्या थी इनके पास? फायर सिक्योरिटी क्या है? अभी एक्सीडेंट हो सकता है ना। सर, आप गैस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी सीएनजी की गाड़ियाँ हैं और इनके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है। 2 मिनट में गाड़ी आई है सर। 2 मिनट में हमने कॉल किया, हमने विजुअल्स भेजे हैं। मैंने फोन किया था। ओह, अनिकेत हमारे साथ है, आप विजुअल्स किसने भेजा है वो भी देख लीजिए सर। चलो छोड़ो, क्या अभी देखेंगे। सर देखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ लोगों की गाड़ियाँ, तो फिर आपने स्क्रैप यूज करने की परमिशन कैसे दी सर? वो हम देख लेंगे, आपको नहीं पूछने वाले। सर, मैं पत्रकार हूँ, मेरा बिल्कुल हक है पूछने का। आप मुझसे ऐसे नहीं पूछ सकते कि मेरा क्या हक है। यहाँ लोगों की गाड़ियाँ हैं, लोगों की गाड़ियाँ स्क्रैप करके आरटीओ लेके आती है। आपने किस तरीके से परमिशन दी है? मैं आपस में बात करता हूँ। जी जी बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक हादसा है, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन शायद इन साहब को यह नहीं पता है कि यहाँ पड़े कई ऐसे वाहन हैं जिसमें सीएनजी सिलेंडर लगाए हुए हैं। यदि कोई सिलेंडर ब्लास्ट होता तो इससे रिहायशी इलाके में कितना बड़ा हादसा हो सकता था, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पत्रकारों को दफ्तर में देख लेने की बात कहने वाले उपायुक्त साहब को शायद यह भी नहीं पता है कि यहाँ रखे गए वाहन न तो उनकी निजी संपत्ति है और न ही महानगर पालिका की। सवाल यही है कि आखिर पब्लिक प्रॉपर्टी पर उपायुक्त साहब अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।